नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH 80 से बाढ़ का पानी उतरा नीचे, सड़क हो गई पूरी तरह जर्जर। सुल्तानगंज की एक गरीब छात्रा का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की पैसे की डिमांड नहीं पूरी करने पर नहीं लिए गए एडमिशन। फॉर्म भरने को लेकर SM कॉलेज में हंगामा कर रहे छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को समझाने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। भागलपुर के इस कॉलेज में लहराते बालों पर हो गया प्रतिबंध, देखें पूरी रिपोर्ट। पंजाब नेशनल बैंक कर्मियों द्वारा सबौर स्थित बाढ़ राहत शिविर में बांटा गया राशन। मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए बुनियादी केंद्र भगवान भरोसे, नहीं मिलती है कोई सुविधा, लोग हैं परेशान। भागलपुर के कजरेली थाना क्षेत्र में नाली विवाद में जमकर हुई मारपीट, इलाज के दौरान मौत। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सरकारी बस स्टैंड के समीप पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। भागलपुर में बाढ़ के पानी के कहर से आजाद हुए भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग NH 80 का हाल बेहद बुरा हो चुका है। सड़कें कई जगह इतनी टूट चुकी हैं कि एक साथ दो गाड़ी पार नहीं कर सकती। छोटी गाड़ी किसी तरह सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। हालांकि सड़क से पानी उतरे 2 दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी सड़क मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। आधी सड़क पानी में बह चुकी है और बाकी बची आधी किसी तरह गाड़ियों का दबाव झेलकर डटी हुई है। प्रशासन की ओर से न ही कोई सुरक्षा का इंतजाम और न ही सड़क मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है। वैसे तो NH 80 अपनी जर्जर हालत के लिए जानी जाती है और बाढ़ उसकी हालत को और भी बर्बाद कर गई। सवर से कैसा अनुभव हो रहा है बाढ़ के बाद जो सड़क में बहुत बदतर स्थिति हो गया है एकदम, क्या बताएं, एकदम खचा खुची जहाँ पानी भी आया था, कम से कम ठेवना भर इसमें। अभी चलने में डर लग रहा है। हाँ, डर तो लग रहा है, खचा खुची है। कहलगांव से कितना समय लगा कहलगांव से यहाँ आने में कम से कम 1.5-2 घंटा लग गया? क्या स्थिति है? बहुत खराब। जहाँ पे पानी चढ़ा था वहाँ पे रोड को फिर से मरम्मत किया गया? अभी कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया। इधर पानी अभी भी है दोनों साइड में, सरकार द्वारा प्रशासन द्वारा कोई सुरक्षा कहीं कुछ नहीं। अभी लग रहा हाँ, डर तो करता, अभी दोनों साइड पानी है, रोड कटा हुआ है, लगता है गाड़ी किधर घुस जाएगा का नाम। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बालूघाट रोड वार्ड 5 में तांती टोला गांव के एक गरीब छात्रा का एडमिशन तिलका मांझी विश्वविद्यालय द्वारा पैसे की डिमांड करने पर एडमिशन नहीं लेने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में रितिका कुमारी ने बताया कि BA हिस्ट्री ऑनर्स की छात्रा हूं। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में PG फिलोसफी सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करने का प्रथम सूची में 26वें नंबर पर स्थान आया। तभी ऑनलाइन एडमिशन के लिए 2310 रुपए का चालान काटने पर एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। इस बात पर CCDC व DSW से मुलाकात करने पर 55% अंक होने पर एडमिशन नहीं होने की बात कही, जबकि कम अंक आने वाले का एडमिशन अंदर में ले लिया जा रहा है, तो हमें भी अंदर में लिया जाए। तो पैसे की डिमांड करते हुए कहा कि 20,000 रुपए देने पर एडमिशन लिया जाएगा। तभी मैंने कहा कि गरीब छात्रा हूँ, पैसा कहाँ से लाएंगे। तभी CCDC DSW ने डांट धोप कर ऑफिस से बाहर निकाल दिया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री, कुलपति, जिला पदाधिकारी, विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सहित राज्यपाल को लिखते आवेदन देकर एडमिशन का गुहार लगाया है। BA हिस्ट्री ऑनर्स की छात्रा हूँ। मैंने PG के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था फिलोसफी सब्जेक्ट में। कहाँ अप्लाई किया था? तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में। हाँ। और मैंने फिलोसफी पेपर में अप्लाई किया था। फिलोसफी यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किए गए प्रथम सूची में मेरा नाम 26 क्रमांक पर आया। इसके बाद मैंने पेमेंट भी किया और अप्लाई एडमिशन के लिए कितना? 2310 रुपये का। तो एडमिशन के लिए अप्लाई किया, क्या हुआ? एडमिशन में नाम आने के बाद भी चालान वगैरह कटने के बावजूद भी मेरा एडमिशन एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है फिलोसफी पेपर में। उसके बाद क्या किए तुम? क्योंकि सर मतलब कम परसेंटेज का बहाना किया जा रहा है। कौन कहा? ये CCDC और कहता है DSW द्वारा। क्या कहा गया कि तुम्हारा कम परसेंटेज है, 55% नहीं है तुम्हारा ऑनर्स पेपर में, इसलिए तुम्हारा एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो दूसरे अदर पेपर में ये बोले? हाँ, जबकि मैंने इस मामले में मैंने अदर अपने फ्रेंड लोग से भी मैंने बात की और मुझे पता चला है कि मुझसे भी कम परसेंटेज वाले छात्र छात्राओं का अदर सब्जेक्ट में लिया जा रहा है।
ये बात वहाँ कहे? हाँ, ये बात मैंने CCDC से और DSW दोनों से मैंने बात किया तो उन्होंने मुझसे पैसे की मांग की। कितना? 20,000 की। और मैंने कहा कि मैं गरीब छात्रा हूँ सब, मैं कहाँ से लेकर के आऊँगी, तो ये उन्होंने मुझे डांट कर और ऑफिस से बाहर कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? रितिका कुमारी। बिहार के इंटर विद्यालयों व कॉलेजों में इन दिनों इंटरमीडिएट में दाखिला के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। इंटरमीडिएट में दाखिला के लिए इस बार छात्र छात्राओं को कम समय मिला, जिसको लेकर कॉलेजों के में छात्र छात्राओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। इस कड़ी में भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में छात्राओं की काफी भीड़ देखी जा रही है और कई दफे हंगामा भी हो रहा है। दरअसल आज सैकड़ों की संख्या में छात्राएं आवेदन के लिए कॉलेज पहुंची, लेकिन कर्मचारी की कमी के कारण आवेदन प्रक्रिया काफी धीमा चल रहा था, जिसके बाद छात्राओं के अभिभावकों ने हंगामा भी कर दिया। वहीं परिसर में छात्र संगठन NSUI के छात्रों से मोहल्ले का एक साथ भीड़ गया, जिसके बाद काफी देर तक ड्रामा चला। प्राचार्य के समझाने के बावजूद भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो जोगसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामे को शांत कराया। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने कहा कि कॉलेजों को BSEB ने दलाल बनाकर रखा है। हमारे पास कर्मचारी की कमी है, जिसके कारण आवेदन प्रक्रिया में समय लग रहा है। हमने कर्मचारी की मांग की थी, कर्मचारी हमें नहीं मिल रहे हैं और फॉर्म भरने का भी 2 दिन ही समय है। व्यवस्था की कमी रहेगी, चूँकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने पोर्टल पर आमंत्रित करता, अपने से आवेदन छोड़ता वो है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जब इंटरमीडिएट काउंसिल था, कॉलेज का सारा पद ले लिया, शिक्षक का, नॉन टीचिंग का आदमी देता नहीं है। कॉलेजों को दलाल बना के रखा है कि बच्चे को इधर से खरीदिए उधर से बेच दीजिए। वो एक आदमी नहीं देता। मैंने मांगा है कि 3 हमको दक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, 2 प्यून चाहिए जो मार करेगा। मेरा प्यून मार नहीं करेगा। भागलपुर के प्रतिष्ठित और एकमात्र महिला कॉलेज सुंदरवती महाविद्यालय SM कॉलेज में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रमन सिन्हा ने छात्राओं के लिए जारी ड्रेस कोड के नाम पर बड़ा ही अजीबोगरीब फैसला लिया है। वहीं कॉलेज में इंटर सत्र 2021-23 की छात्राओं के लिए नया ड्रेस कोड जारी कर इससे संबंधित सूचना भी प्राचार्य कक्ष के बाहर चिपका दिया गया है। नए ड्रेस कोड में छात्राओं को कुछ सख्त हिदायत दी गई है। छात्राओं के लहराते और खुले बालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही छात्राओं को कॉलेज परिसर के अंदर सेल्फी लेने पर भी मनाही रहेगी। छात्राओं को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो खुले लहराते बालों के बदले बालों में 1 या 2 चोटी बांधकर कॉलेज आएं। यही नहीं, अगर किसी के बाल खुले रखें तो इस कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि भागलपुर के SM कॉलेज में कमेटी ने यह निर्णय लिया है, जिस पर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने अंतिम रूप से मुहर लगा दिया है। इसके अलावा भी नए ड्रेस कोड में छात्राओं के लिए कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। SM कॉलेज प्रशासन का यह तुगलकी फरमान दरअसल 12वीं की छात्राओं के लिए नए ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ है। कॉलेज सूत्रों के मुताबिक SM कॉलेज में 12वीं की तीनों संकाय यानी कि विज्ञान, वाणिज्य और कला में तकरीबन 1500 छात्राएं फिलहाल नामांकित हैं, जिसके लिए हाल में ही प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने कॉलेज का नया ड्रेस कोड तय करके एक कमेटी का गठन किया था। वहीं कमेटी ने नए सत्र में रॉयल ब्लू कुर्ती, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद मोजा, काला जूता और बालों में 2 या 1 चोटी, जबकि सर्दी के मौसम में रॉयल ब्लू ब्लेजर और कार्डिगन पहनने के लिए अनिवार्य कर दिया है। इस दौरान निर्देश में साफ कहा गया है कि बिना ड्रेस कोड के महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा। इस नए ड्रेस कोड से बाकी नियमों पर तो छात्राओं की पूरी सहमति है, लेकिन बालों में चोटी बांधने वाले फरमान पर छात्राओं में काफी आक्रोश है, जबकि कुछ छात्राओं ने इस फैसले का स्वागत किया है। यहां तक कि एक छात्रा ने इस फैसले के लिए कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद कहा है। क्या सही है? अच्छा सर, चोटी बांध के आएंगे, बाल खुलाने जाना पड़ेगा। चोटी बांध के पहले तुम लोग नहीं आती थी? आते थे, चोटी बांध के आते थे। और सारी लड़कियाँ जो नहीं आती थी वो भी आएंगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले लड़के लोग बाल खोल के आती थी तो अच्छी बात नहीं होती थी। कॉलेज का रूल है कि चोटी करके आना चाहिए, पर बहुत लड़की बाल खोल के आती थी, तो अब अच्छी बात है कि चोटी करके आएगी सारी लड़कियाँ। ड्रेस कोड? ड्रेस कोड वो थोड़ा अजीब लग रहा है। ड्रेस कोड सही नहीं है? सही नहीं लग रहा है। अभी का जो ड्रेस है वही ठीक लग रहा है। वो तुम किस ईयर की? सेकेंड ईयर। वो तो फर्स्ट ईयर वाले के लिए है। तो फिर भी अच्छा नहीं लगता है।
भागलपुर में पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा बड़ा बैंक होने के साथ ही सभी जन समूह को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा समय समय पर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है। भागलपुर इस समय बाढ़ जैसी प्रकृति त्रासदी को झेल रहा है, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और लोगों को अपनी सुरक्षा पे ध्यान रखते हुए यत्र तत्र शरण लेना पड़ता है। मंडल प्रमुख सुधांशु भूषण ने कहा कि इस भीषण त्रासदी में एक जिम्मेदार संस्था के रूप में पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय भागलपुर मजबूती के साथ खड़ा है और अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री वितरित कर रहा है, जिससे उनकी मनोवैज्ञानिक शक्ति मिले। भविष्य में भी पंजाब नेशनल बैंक ऐसे जनोचित कार्य करता रहेगा, जिससे सामाजिक विकास की प्रतिक्रिया अनवरत चलेगी। इस मौके पे उप मंडल प्रमुख दीपक कर्ण, साकेत कुमार, विनय कुमार, सामान्य प्रशासन से रमाशंकर पंडित, अधिकारी राजकुमार, पंकज ठाकुर, राकेश रोशन, सुनील रजक, अमन कुमार, पिंटू कुमार एवं अन्य अधिकारी गण सम्मिलित रहे। एक्चुअली जैसा कि आप सब लोगों को पता है, भागलपुर जिले में बाढ़ की त्रासदी है और इस त्रासदी में सामाजिक दायित्व होते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के, और हम लोग देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक हैं और उसी सामाजिक दायित्व के निर्वहन के रूप में हम लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए खाद्य सामग्री को वितरित करने का कार्यक्रम आज रखे हैं। कितने लोगों के लिए? ये करीब 500 से 600 लोगों का हमने प्लान किया है। अब वहाँ पर जितने भी स्थिति जो भी होगी उस हिसाब से हम लोग इसको वितरित करेंगे। भागलपुर जिले के पिरपैंती प्रखंड में ब्लॉक परिसर में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक बुनियादी केंद्र बनाया गया है, जहां 60 साल से ज्यादा उम्र वाले का फ्री में इलाज तथा तरह तरह के व्यायाम कराए जाते हैं, लेकिन ना तो सही ढंग से कोई इलाज हो पाता है और ना ही एक भी डॉक्टर व्यायाम कराते हैं। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा अधिकारी ने सारी बात बताई। बुनियादी केंद्र में कार्यरत प्रियंका कुमारी, रजनीश प्रभा और कुमार साहब तथा शेखर कुमार हैं। जितनी भी बुजुर्ग और गरीब लोग आते हैं उन्हें डांट कर भगा दिया जाता है और अभद्र भाषा का व्यवहार किया जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी या फिर डॉक्टर, जिनको भगवान का रूप माना जाता है, अपने पेशेंट को इस तरह से दुर्व्यवहार करेंगे तो हमारे देश का विकास कैसे हो पाएगा। सुरक्षा बल ने सारी सच्चाई से अवगत कराया और यह भी बताया कि एक भी डॉक्टर ड्यूटी नहीं करते हैं तथा बैठकर हंसी मजाक में मशगूल रहते हैं और रोगियों के घर पर जाकर देखने का काम करते हैं। बदले में 500 रुपए फीस की मांग करते हैं। क्या सरकार इन्हें इस चीज को लेकर तनख्वाह देती है? इन सभी भ्रष्टाचारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए तथा नए डॉक्टर की बहाली की जाए। अगर सुरक्षा बल उन्हें ऐसा ना करने की सलाह दे तो उनको यहां से ट्रांसफर कराने की धमकी दी जाती है। आगे की रिपोर्ट पर हमारे वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। नहीं, डेली थोड़े आता है, किसी दिन एक भी नहीं आता है। जिस दिन मान लीजिए कोई पेशेंट नहीं आया तो मैडम लोग की तरफ से आप पे ऊपर दबाव भी बनाया जाता है। तो हम एक दिन बोले कि एक भी बेनिफिशियरी नहीं आया है। बेनिफिशियरी हिंदी में बताइए, तब हमारे पब्लिक लोग जानेंगे। एक भी पेशेंट नहीं आया तो रिपोर्ट कहाँ से? तो हमको वो जो है एक रिपोर्ट दिया, ऐसे एक भी बेनिफिशियरी नहीं था, वो रिपोर्ट दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? वहाँ काउंटर से लाइए, हम ला के दिए उसको। तो जबरदस्ती साइन किया आपसे क्या हाँ, नहीं करते हैं तो बोलता है, नहीं धमकाता है ना। क्या धमकाता है? नहीं, ठीक से ड्यूटी नहीं करेगा तो कंप्लेन करेंगे, तुम्हारा यहाँ से हटा देंगे, भगा देंगे। रेली थाना क्षेत्र के तमौली गांव में नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। घर की स्थिति नाजुक होने से सोमवार को उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजन की माने तो नाली विवाद में पड़ोसी ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। परिजन ने बताया कि 19 तारीख को उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसे इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई, जिनका मामला कजरेली थाना में दर्ज है। हालांकि ग्रामीण स्तर पर समझौता को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और सोमवार को घायल व्यक्ति इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मारपीट यही नाली के लिए हुआ, मेरे इधर लाके लैट्रिन फेंका वो। हाँ। तो वही हम उसको बोले कि रोड के उस पार से लाके लैट्रिन मेरे गेट के सामने फेंका। हाँ। बोले कि यहाँ पे लैट्रिन क्यों फेंके हो? हाँ। बोलता है हम फेंकेंगे, यहीं पे फेंकेंगे लैट्रिन। अब पीछे से उसकी माँ बहन जो है सब गाली देने लगी। हिना, परवीन, समीमा और निक्की और तीनों भाई और एक लड़का था, फैजी नाम है उसका, वो लड़का सब मिल के टूट पड़ा। हम लोग घर में सिर्फ 3 सास बहू थे। मेरे यहाँ से मेरे हस्बैंड जो है, मेरे देवर, लोग सब अपने काम पे थे, दुकान पे।
कोई घर में नहीं था, सब टूट पड़ा। जरा सा बात में उन लोग को मार करने का पूरा प्लान बना के रखा था और ससुराल वाले को भी बुला लिया फोन करके। अच्छा। ससुराल वाला आया और मार शुरू हो गया। अच्छा। मेरे घर में कोई आदमी आ नहीं पाया। आज इनकी मौत कैसे हुई? आज इनकी मौत उस दिन जो इसको चोट लगा था ना, उस दिन से इसका दबा हुआ चल रहा था। ठीक। तो उल्टी बंद नहीं हुआ था। अच्छा। आज रात में उल्टी सिर्फ बंद नहीं हुआ और सुबह जब उठी ना अच्छी थी, बोल बाज रही थी, कुछ ऐसा नहीं बोली कि किसी तरह से कुछ लग रहा है। एक बैग मुंडी ऐसे गिरा दी, जब हम लोग चिल्लाने लगे करने लगे, इतने दिन में तो डॉक्टर के पास। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सरकारी बस स्टैंड के समीप पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान लावारिस अवस्था में एक बुलेरो से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। मौके पर पुलिस देख अवैध शराब के कारोबारी फरार हो गए। इस दौरान थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान सरकारी बस स्टैंड के समीप एक सुमो गोल्ड विक्टा गाड़ी नंबर MH11 M1061 से 480 बोतल अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू रॉयल स्टेज बरामद किया गया है। जो गाड़ी ड्राइवर सुधीर मंडल पिता लक्ष्मण मंडल घर अठगामा जो मौके से फरार हो गए हैं। अंग्रेजी शराब को भागलपुर जांच के लिए भेज दिया गया है। इस पेट्रोलिंग अभियान में कई थाना की पुलिस की कर्मी शामिल थे। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.